अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो में आप जो है क्लास 8 के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, जो इसमें 6, 7, 8 और 9th और चैप्टर नंबर 13 के एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें ताकि आपको आपके मैथ से मुतल्लिका नई नई वीडियोज़ मिलती रहे। अभी आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसमें इंशाल्लाह ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो इसमें सबसे पहले चैप्टर नंबर 6 है, उसके सबसे पहले जो एमसीक्यूज़ है इसमें है नंबर 1 जो है 2 पावर 5 और 2 पावर -3। जो बेसिस, अब ये बेस है और ये क्या है 2 पावर 2, इसमें बेस है और 5 क्या एक्सपोनेंट है। ये 2 बेस है और -3 क्या एक्सपोनेंट है। जब बेसिस सेम हो तो पावर ऐड होती हैं, जिसमें बेस 2 और 2 सेम है, 5 और -3 ऐड होगा, 5 यानी 5 -3 हो जाएगा। 5 में से 3 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 5 में से 3 जब माइनस होगा तो 2 आ जाएगा, 2 पावर 2। इसमें 2 पावर 2 वाला जो ऑप्शन है ये जो है ठीक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है नेक्स्ट भी इसी तरह की है, -3/4 पावर 6 है और -3/4 पावर 9 है। इन दोनों के बेस क्या है, -3/4 बेस है, एक्सपोनेंट या पावर जो है 6 है, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे। जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना दो वैल्यूज़, उनकी बेसिस सेम है तो पावर ऐड 6 + 9 15 हो जाएगा, इसलिए -3/4 होल पावर 15 हो जाएगा। उसके बाद थर्ड एमसीक्यूज़ है, द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी। यहाँ आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगेगी, ये वाली, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, और ये आपका किसकी इक्वल होता है, ये इक्वल होता है फर्स्ट टर्म स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इसी तरह आपका ये स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी और स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी, ये आपका हो जाएगा, यानी ये आपका जो है स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी। तो इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी के मुताबिक ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर। 2 से ये कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये आपके पास a माइनस बी आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या है, a माइनस बी है। उसके बाद नेक्स्ट जो है स्क्वायर ऑफ y माइनस 2x होल स्क्वायर लेना है। y माइनस 2x, ये भी वही अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आपकी यूज़ होगी, y माइनस 2x होल स्क्वायर। अब इसमें फर्स्ट टर्म स्क्वायर -2, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म और प्लस सेकंड टर्म होल स्क्वायर होगा। तो आपके पास वाई स्क्वायर -4 वाई एक्स या एक्स वाई एक ही बात होती है और प्लस 4x स्क्वायर। तो इसका कौन सा आंसर होगा, ये वाला, वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4xy। इनके ऑर्डर चेंज करने से, जगह चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको हम वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4xy भी यूज़ कर सकते, लिख सकते हैं इसको। उसके बाद नेक्स्ट है द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस a प्लस बी माइनस ब्रैकेट a माइनस बी। इसमें ब्रैकेट्स ओपन कर देने हैं। यह है आपका a प्लस बी माइनस a माइनस बी, ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस a प्लस बी प्लस a माइनस a कैंसिल हो जाएंगे, 1b क्या हो जाएगा आपके पास, 2b आ जाएगा। तो इसका आंसर आपका 2b आ जाएगा। उसके बाद इसके फैक्टर्स जो 6 है, x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के हमें फैक्टर फाइंड करने हैं। तो यहाँ भी अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ होगी आपकी, ये फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर। तो ये अकॉर्डिंग टू फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज, इसको लिख सकते हैं 6 + x ब्रैकेट 6 माइनस एक्स। तो ये इसका आंसर हो जाएगा और इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है 7th, 2/5 मल्टीप्लाई 3/7 होल पावर 5। तो ये आपकी होल पावर ये 5 है, तो इसकी सेपरेट लिख सकते हैं हम, 2/5 पावर 2/5 पावर 5 हो जाएगा और 3/7 पावर 5, दोनों को सेपरेट सेपरेट करके लिखा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन बी होगा। इफ़ 3x क्यूब, जैसे इसका ये है ना, जैसे ए बी होल पावर 5 हो तो इसको a पावर 5 b पावर 5 लिख सकते हैं, आप अलग अलग लिख सकते हैं।
इस तरह इसको भी हमने 2/5 होल पावर 5, 3/7 होल पावर 5 सेपरेट करके लिखा जा सकता है। इफ़ 8 है 3x³ माइनस 2x² प्लस 5 को अगर हम x प्लस 1 पे डिवाइड करें दैन x प्लस 1 विल बी इट्स डिवाइज़र हैज़ वेल एज फैक्टर। इसका ये क्या है, इसका x प्लस 1 इसका डिवाइज़र भी होगा और फैक्टर भी होगा, क्योंकि अगर इसका रिमाइंडर 0 है, या रिमाइंडर का जिक्र नहीं है, लेकिन इसमें हम यही लेंगे कि रिमाइंडर क्या है, इसका 0 है। तो जब रिमाइंडर 0 होगा तो फिर इसका ये x प्लस 1 इसका डिवाइज़र भी होगा और फैक्टर भी होगा। ये फैक्टर बट नॉट ए डिवाइज़र ये नहीं हो सकता ऑप्शन, क्योंकि जो फैक्टर होता है वो डिवाइज़र भी होता है और क्वोशिएंट तो ये हो नहीं सकता x प्लस 1, और रिमाइंडर भी नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट 2 टर्म बतानी है इनमें सीक्वेंस में। ये 2 में 2 ऐड करें 4 में 2 ऐड किया 6 में 2 ऐड करेंगे 8 में 2 ऐड करेंगे 10। इस तरह इसकी भी नेक्स्ट 2 टर्म बतानी है। नेक्स्ट 2 टर्म इन द सीक्वेंस 1 क्यूब है 1 का 1 क्यूब 1 2 का क्यूब 2 मल्टीप्लाई 2 8 3 मल्टीप्लाई 3 27 4 मल्टीप्लाई 4 64 और 5 मल्टीप्लाई 5 125। तो इसका जो ऑप्शन है वो होगा 64 और 125। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है 7, द सोल्यूशन पॉइंट ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओरिजिन। यानी जो एक्स एक्सेस वाई एक्सेस कार्टेशियन प्लेन में एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं उसको ओरिजिन कहते हैं। अगर ओरिजिन पे दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो उसका जो सोल्यूशन पॉइंट होगा वो क्या होगा, 0 0 होंगे, क्योंकि ओरिजिन आप किस तरह ये होता है ना, ये एक वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, ये ओरिजिन है। दो लाइन जो लाइन ये एक लाइन यहाँ से गुजरे और दूसरी लाइन भी यहाँ से ही गुजरे, इनका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, 0 0 होगा। एक्स भी 0 होगा, वाई भी क्या होगा, 0 0 होगा। तो इसका सोल्यूशन पॉइंट क्या बनेगा, 0 0 ही बनेगा। उसके बाद नंबर ऑफ सोल्यूशन पॉइंट्स ऑफ 2 पैरेलल लाइन, ऐसी लाइन जो पैरेलल हो जाए आपस में उनकी कोई सोल्यूशन नहीं होती। पैरेलल लाइन इस तरह होती है जैसे ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस है, तो एक लाइन आपकी ऐसे जा रही है, दूसरी भी इस तरह जा रही है, किसी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ऐसी लाइंस की कोई सोल्यूशन नहीं होती, नो सोल्यूशन आएगी। उसके बाद नेक्स्ट है वन ऑफ द सोल्यूशन 1/2x प्लस वाई इज इक्वल 7। अब इसके ये ऑर्डर पेयर दिए गए हैं, हमने बताना है कि इसमें से कौन सा इसकी सोल्यूशन है। तो इसमें इक्वेशन आपके पास क्या है, 1/2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो इसमें जो ऑर्डर पेयर है वो बारी बारी हम पुट करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कौन सा इसमें। पहला है 6 2, इसमें x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 और y की क्या आ जाएगी 2। तो इसमें अब हम x की जगह 6 पुट करेंगे, y की जगह 2 पुट करेंगे, तो इज़ इट इक्वल टू 7, क्या ये 7 की इक्वल होगा। 2 1 2 2 3 6, तो 1 3 3 3 प्लस 2, तो 5 इज़ नॉट इक्वल टू 7। इसका मतलब ये जो ऑर्डर पेयर है ये इसकी सोल्यूशन नहीं है। दूसरा ऑर्डर पेयर है इसका, दूसरा ऑर्डर पेयर जो गिवन है वो है 2 6, वो है 2 6। अब इसी इक्वेशन में 1/2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 में x की जगह 2 पुट करेंगे, y की जगह 6 पुट करेंगे। 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 7, तो 7 इज इक्वल टू 7। तो दोनों साइड बराबर आ गई हैं, इसलिए ये जो पॉइंट है इसका क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। 2 6 इसका सोल्यूशन है, बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट 4th है, द ग्राफ ऑफ 2 इंटरसेक्टिंग लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट ईच अदर एट 1 पॉइंट। ये दो इंटरसेक्टिंग लीनियर जो इक्वेशंस होती है उनका ग्राफ सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा होता है। अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ऑलवेज रिप्रेजेंट, जो लीनियर इक्वेशन होती है 2 वेरिएबल, उसकी जब ग्राफ पे उसको प्लॉट किया जाए और लाइन ड्रा की जाए तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है। ऑलवेज क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। उसके बाद 6 है -2 -1/2 इज़ द सोल्यूशन ऑफ। अब ये भी आपके पास एक ऑर्डर पेयर दिया गया और इक्वेशनें दी गई हैं। अब हमने बताना है कि ये किस इक्वेशन का हमारे पास सोल्यूशन है। इसमें हमारे पास जो
पॉइंट दिए गए वो क्या -2 और -2 और -1/2 है। इसका जो पहला ऑप्शन है वो है -x -2y। ये करना इस तरह -x -2y इज इक्वल टू 0। तो इसमें x की वैल्यू आपने -2 पुट करनी है, -2 और y की वैल्यू -1/2 पुट करनी है। तो इसको सॉल्व करने क्या ये 0 के इक्वल आता है, माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस और 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 1, ये 0। 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है, दूसरे ऑप्शन में दिया गया है -x + 4y इज इक्वल टू 0। -x + 4y इज इक्वल टू 0। -x जगह -2 आएगा, +4 आएगा, y की जगह -1/2 आएगा, इज इक्वल टू 0। माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो 2 - 2 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो ये आपकी इस ये -2 -1/2 जो है इस इक्वेशन के क्या सोल्यूशन है। उसके बाद नेक्स्ट है 7th। इफ़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x इक्वल 3, अगर x 3 हो और y 4 हो तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा ऑर्डर पेयर बनेगा, जिसमें x 3 होगा, y क्या होगा 4 होगा। तो ये इसका आंसर है। और 8वां है, इफ़ x इक्वल 5 हो, y इक्वल टू -5 हो, देन दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये वही x 5 है, y क्या -5, इसका ऑर्डर पेयर कौन सा, जिसमें x 5 हो, y क्या -5 हो। ये इसका आंसर होगा। इन इफ़ एन ऑर्डर पेयर ए बी इक्वल हो बी ए का, तो ये उसी वक्त इक्वल होगा जब ए किसकी इक्वल होगा, बी के, और बी इक्वल टू क्या होगा ए के। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये बी इज इक्वल टू ए होगा। उसके बाद 10वां है 6c। ऑर्डर पेयर में 6 और c है और -d और -1 है। तो इसमें d की वैल्यू क्या होगी, तो ये -d इज इक्वल टू क्या होगा 6 होगा, यानी x की इक्वल हो जाएगा, y की इक्वल हो जाएगा। तो -d इज इक्वल टू 6, तो माइनस राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -6 आ जाएगा, इसलिए d इज इक्वल टू -6 है। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन नॉट लीनियर, विच इज फॉलोइंग इक्वेशन नॉट लीनियर। इक्वेशन कौन से थे जिसमें जो वेरिएबल की डिग्री है 1 हो, इसकी डिग्री 1 है, ये ऊपर जाएगा, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, इस 2 के साथ ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी 1 है, इसकी 1/2 है, इस x की पावर क्या 1/2 है। तो इसलिए ये इसकी ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, बाकी सारी क्या लीनियर है, बाकी सब क्या लीनियर है। लीनियर कौन सी होती है, वो जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो 1 हो। उसके बाद नेक्स्ट 12 है, द लाइन 5x - 7y = 10 विल इंटरसेक्ट x एक्सेस। x एक्सेस पे जब लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसकी y की वैल्यू 0 होती है। जो लाइन x एक्सेस पे इंटरसेक्ट करेगी, when a line intersects x एक्सेस, उस पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो इस इक्वेशन में 5x - 7y = 10 में y की जगह 0 पुट कर देंगे। 5x - 7 × 0 = 10, 5x - 0 = 10, 5x = 10। तो x आपके पास बोथ साइड को 5 पे डिवाइड करेंगे तो x 2 आ जाएगा, x 2 आ जाएगा। तो ऑर्डर पेयर क्या बन गया 2 और 0। इसलिए जो ये लाइन जब एक्सिस पे कट करेगी तो वहाँ कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे उस पॉइंट के 2 और 0। उसके बाद पॉइंट -2 एंड 3 इज़ द सोल्यूशन ऑफ विच इक्वेशन। ये उसी तरह जिसमें पहले ऊपर हमने किया है, आप इसमें पुट करके पता चलेगा। इसमें x जगह -2 पुट करेंगे, y की जगह 3 पुट करेंगे, तो -4 + 9 से 0 नहीं आता। यहाँ x की जगह -2 पुट होगा, -4 हो जाएगा, और यहाँ -9 हो जाएगा। जब y के साथ 3 मल्टीप्लाई करें उससे भी 0 नहीं आता। और ये -6 और -6 हो जाएगा, उससे भी 9 नहीं आता। इससे अब x जगह -2 पुट करेंगे, -6
वाई की जगह +3 पुट करेंगे, -6 + 6 से 0 आ जाता है, इसलिए ये इसका ऑर्डर पेयर है। चैप्टर हमारा 8, इसमें हमने MCQs पहला है द इमेज पॉइंट ऑफ -3 7 व्हेन ट्रांसलेटेड 3 यूनिट राइट एंड 4 यूनिट डाउन। जब इसमें ट्रांसलेशन होगी 3 यूनिट राइट होगा तो एक्स एक्सिस में आपने वो ऐड करना है, और जब लेफ़्ट होगा तो एक्स एक्सिस में माइनस करना है आपने, और जब अप होगा तो वाई में वो ऐड करना है, और डाउन जब होगा वाई से सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये आप देखें ना, -3 7 3 यूनिट राइट है तो -3 के साथ +3 ऐड करेंगे, -3 के साथ +3 ऐड करेंगे तो वो क्या हमारे पास 0 बन जाएगा। और 4 यूनिट डाउन है तो 7 में से 4 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी -3, ये -3 के साथ 3 ऐड होगा, और 7 में से क्योंकि 4 यूनिट डाउन है ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। तो 0 3 कौन सा ऑप्शन बनता है, सी ऑप्शन है। ये ऑप्शन कौन सा है, सी। उसके बाद 0 0 ट्रांसलेटेड एच यूनिट राइट, यानी एच यूनिट राइट है, यानी 0 में एच ऐड करना है, 0 + एच हो जाएगा, और के यूनिट एट अप, और 0 में के ऐड करना है तो 0 + के क्या हो जाएगा, के आ जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन बनेगा, एच के वाला, यानी इसमें एच ऐड किया, इसमें के ऐड किया, तो एच के ही ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है द रिफ्लेक्शन ऑफ -3 4 अक्रॉस एक्स एक्सिस। क्रॉस एक्स एक्सिस जब रिफ्लेक्शन लेते हैं तो उसमें y की वैल्यू, y का साइन चेंज होता है, उसमें किसका साइन चेंज होता है, y का साइन चेंज होता है। रिफ्लेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस में ये हिंट्स याद कर लें कि जो ऑर्डर पेयर होगा उसमें जो y होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा, बस। अलॉन्ग क्रॉस एक्स एक्सिस y का साइन चेंज होगा, और क्रॉस y एक्सिस x का साइन चेंज होगा। ये -3 और 4 है तो ये हो जाएगा -3 और -4, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा आपका, ए ही आएगा। उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ 0 0 क्रॉस वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस इसका रिफ्लेक्शन है तो इसमें एक्स का साइन चेंज होना है, लेकिन एक्स दोनों 0 0 है तो -0 और +0 एक ही बात होती है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या आएगा, ये सी ही आएगा, 0 0। उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स वाई, फिर वही बात आ गई, क्रॉस एक्स एक्सिस है, जब क्रॉस एक्स एक्सिस होता है तो वाई का साइन चेंज होता है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, एक्स - वाई, ये ऑप्शन आ जाएगा आपका एक्स - वाई, ये 5वां ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद द रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स वाई क्रॉस एक्स वाई एक्सिस, क्रॉस वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन में एक्स का साइन चेंज होगा, एक्स का साइन चेंज होगा, वाई वही रहेगा, तो ये बी ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद व्हेन एक्स वाई इज रोटेटेड 90 अबाउट ओरिजिन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन द न्यू कोऑर्डिनेट्स आर। जब आप किसी कोऑर्डिनेट को 90 डिग्री पे रोटेट करते हैं तो उसके न्यू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो उसके न्यू कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे। तो ये इसका पहला ऑप्शन क्या है, एक्स वाई, दूसरा क्या है वाई -x, तीसरा क्या है -y(x), और चौथा क्या है -x - y। इसमें हमने क्या करना है, व्हेन एक्स वाई इज रोटेटेड 90 अबाउट ओरिजिन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन द न्यू कोऑर्डिनेट्स। जब एक पॉइंट को रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 90 डिग्री पे, तो उसमें y और x की जो है जगह चेंज होती है और y का साइन चेंज होता है, यानी y और x की जगह चेंज हो जाएगी और y का साइन चेंज हो जाएगा। पीछे इसमें आपके है सारे लिखा हुआ है, तो इसमें कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो तो क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, 180 डिग्री हो तो क्या होता है, 180 डिग्री क्लॉकवाइज हो तो क्या होता है। तो इसमें आपका y और x की जगह चेंज होगी और y का साइन चेंज होगा, ये सी ऑप्शन है। इसी तरह व्हेन एक्स वाई इज रोटेटेड 90 अबाउट ओरिजिन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसमें y और x की प्लेस चेंज होगी और इसमें आपका जो है x का साइन चेंज होगा, यानी इन दोनों का प्लेस चेंज होगी और इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये इसका बी ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद 9th है द डिलेशन इमेज ऑफ फिगर विद सेंटर ऑफ डिलेशन एट ओरिजिन एट स्केल फैक्टर 1/2 है, 1/2 है, एक्स वाई इक्वल टू के एक्स,
यानी इसको आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, एक्स को भी 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, वाई को भी 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा, ये ऑप्शन आपका बी आ जाएगा। उसके बाद द स्केल फैक्टर अगर 1 है ऑफ द फिगर क्रॉसपॉन्ड टू डिलेशन, अगर सेक्टर 1 है तो आपका स्केल फैक्टर 1 है, इसका मतलब जब 1 से ज़्यादा होता है ना तो फिर वो इनलार्जमेंट होती है, और 1 से कम होती है तो क्या होती है, रिडक्शन होती है। 1 से के की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी तो वो क्या होती है, इनलार्जमेंट होती है। के से कम होगी तो रिडक्शन होती है, और जब के होगा तो नो चेंज होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगी। उसके बाद इमेज प्रोड्यूस अंडर रिजिड ट्रांसफॉर्मेशंस आर, जब इमेज रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन से प्रोड्यूस की जाती हैं तो वो क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती है, वो क्या होती है, आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं। इमेज प्रोड्यूस अंडर नॉन रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन, जब नॉन रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन में इमेज प्रोड्यूस की जाती हैं तो वो क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। जो रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन में प्रोड्यूस की जाती हैं वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं, और जो नॉन रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन में प्रोड्यूस की जाती हैं वो क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। तो इस तरह ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हुआ। स्टेप 9 चैप्टर, इसमें पहला MCQs, इफ़ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, द ट्रायंगल्स आर, अगर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल सिर्फ इक्वल हो दो ट्रायंगल के तो वो ट्रायंगल आपकी सिमिलर होती हैं। अगर साइड भी इक्वल होती है तो फिर वो क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है। अगर दो ट्रायंगल के सिर्फ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो तो वो ट्रायंगल्स आपस में क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। उसके बाद इफ़ द मेजर्स ऑफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल टू द measure of corresponding side and the included angle of the other triangle then the two triangles are, यानी इसमें आपके पास दो साइड और एक एंगल दिया गया है, दो साइड, एक ट्रायंगल के दो साइड, एक ट्रायंगल के दो साइड्स और एक एंगल दूसरी ट्रायंगल की क्रॉसपॉन्डिंग टू साइड्स और वन एंगल की इक्वल हो तो वो ट्रायंगल क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट ही होंगी। इसमें साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट है, साइड एंगल साइड पॉस्टुलेट यूज़ किया गया। थर्ड, which geometrical figure consists of set of points on a plane which are equidistant from a fixed point inside it। इस सर्कल की डिफिनेशन है, सर्कल एक ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसका एक फिक्स पॉइंट का एक प्लेन पे जितने सेट्स ऑफ पॉइंट्स होते हैं उन सब का डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से क्या होता है, सेम होता है। तो ये आपका ऑप्शन क्या है, सर्कल का है। एंगल इन सेमी सर्कल इज़ ऑलवेज, सेमी सर्कल में जो एंगल होता है वो आपका एंगल इन सेमी सर्कल इज़ ऑलवेज 90 डिग्री होता है। यानी सेमी सर्कल में जो एंगल है वो 90 डिग्री का, ये इस तरह ये वाली बात कर रहा है कि अगर आपके पास एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है तो यहाँ जो एंगल बनता है ये इसको इसके साथ ज्वाइन करें और इसके साथ ज्वाइन करें तो ये जो एंगल है ये 90 होता है और ये कितना होता है, 180 होता है। ये सेंट्रल एंगल और ये उसका सर्कम एंगल है, ये उसका हाफ होता है। तो ये आपका 90 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद द एंगल इन अ सेमी सर्कल हो गया। द एंगल फॉर्म सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड, उसको सेंट्रल एंगल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल एंगल। जो आर्क जो है यानी इस तरह अगर आपके पास एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है और ये एक आर्क है ए बी, तो ये जो आर्क है ये जो इसके साथ बनाती है ये वाला एंगल, इसको एंगल ए और बी, इसको सेंट्रल एंगल कहा जाता है। उसके बाद 6 है, द आर्क इंक्लूडेड इन सेमी सर्कल इज़ कॉल्ड, जो सेमी सर्कल के अंदर आर्क होती है उसको क्या कहते हैं, उसको माइनर आर्क कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसको माइनर आर्क क्या कहते हैं, माइनर आर्क, उसको माइनर आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, जो सेमी सर्कल के अंदर आर्क होती है उसको क्या कहते हैं, माइनर आर्क कहते हैं। यानी ये देखें इस तरह ये आपके पास सर्कल है और ये इसका सेंटर है, इस तरह ये डायमीटर है इसका, तो ये आपका सेमी सर्कल है, इसके अंदर जो आर्क होती है उसको क्या कहेंगे, माइनर आर्क कहेंगे। उसके बाद रेडियाई ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल कौन से होते हैं, जिनका सेंटर सेम हो, और 3 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल लाइंग एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट ऑफ बोथ सर्कल। यानी दो सर्कल, ऐसे दो सर्कल जिनका सेंटर्स क्या हो, सेम हो, और एक का रेडियस 7 हो दूसरे का 3 हो, उनका ऐसे जो रेडियस, उस सर्कल का रेडियस जो कि उनके एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे लाई करे उसका रेडियस कितना होगा, 5 होगा।
उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एट। सेकंड ये होती है, अगर आपके पास सर्कल है तो सेकंड वो होती है जो सर्कल को 2 पॉइंट से कट कर रही है, 2 पॉइंट से पास हो रही है, इसको सेकंड कहते हैं। तो ये 2 लाइंस पे करती है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइन टचिंग, और वो लाइन जो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रही होती है उसको टेंजेंट कहते हैं। ये टेंजेंट है और ये आपकी सीकेंट है। तो इसमें क्या आएगा आपका टेंजेंट वाला ऑप्शन आएगा। उसके बाद विच सर्कल ऑफ डिफरेंट रेडियाई ऑफ सेम सेंटर, तो डिफरेंट रेडियाई के सर्कल हो और उनका सेंटर सेम हो तो वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मीन ऐसे सर्कल जिनका सेंटर क्या हो, सेम होता है, वो उनका डिफरेंट रेडियाई बेशक हो। यानी इस तरह का ये एक सर्कल है जिसका सेंटर ये है, अब इसके बाहर एक और सर्कल है उसका भी सेंटर ये है। ये दोनों सर्कल जो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, रेडियाई इनके डिफरेंट हैं लेकिन सेंटर क्या सेम है। चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी के एमसीक्यूज। इसमें जो पहला है व्हेन ए कॉइन इज रोल्ड द पॉसिबल आउटकम्स आर, जब कॉइन को रोल किया जाता है तो पॉसिबल आउटकम कितनी होती हैं, या हेड होता है या टेल होता है। 2 पॉसिबल आउटकम होती हैं, हेड एंड टेल। उसके बाद व्हेन डाई एंड कॉइन आर रोल्ड टुगेदर, यानी डाई कौन सी, लूडो वाले डाई, उसमें कितने होते हैं 1 से लेकर 6 तक ऑप्शन होते हैं, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है। और कॉइन में या हेड होता है या टेल होता है। तो इसमें कितने वो पॉसिबल आउटकम है 2 और इसमें कितनी 6 हैं। इनको जब इकट्ठा रोल किया जाएगा तो कितनी आउटपुट पॉसिबल आउटकम हो जाएंगे, 2 6 12, यानी इसकी 2 हैं, डाई कॉइन की 2 हैं, डाई की 6 हैं, तो 2 6 12। उसके बाद ए 4 कॉइन्स आर टास, अगर 4 कॉइन्स को जब टास किया जाता है तो पॉसिबल आउटकम्स आर, अब 4 कॉइन्स हैं, अब कॉइन्स एक जैसे हैं 4, उनको 4 कॉइन्स को जब टास किया जाए तो पॉसिबल आउटकम क्या होगी, ये क्योंकि एक ही जैसा एक ही कॉइन है, कॉइन की 2 आउटकम्स होती हैं और 4 कॉइन्स हैं, तो ये 4 पावर 2 होगा यहाँ, 4 पावर 2, और 4 पावर 2 से क्या आएगा 16। उसके बाद द टॉसिंग अ कॉइन, रोलिंग अ डाई और ड्राइंग अ कार्ड, यानी एक कॉइन को हम टॉस करते हैं या एक डाई को रोल करते हैं या एक कार्ड को निकालते हैं, ये क्या कहलाता है, एक्सपेरिमेंट, ट्रायल, आउटकम, नॉन। इसमें ये ट्रायल कहलाता है। जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, जब टॉस करते हैं तो वो ट्रायल होता है और जो आगे रिजल्ट होता है वो क्या होता है, आउटकम होता है। तो ये जब एक कॉइन को टॉस किया जाता है तो वो ट्रायल होता है और जो रिज़ल्ट आता है हेड या कॉइन वो आउटकम होगा आपका। उसके बाद फिफ्थ नेक्स्ट है फिफ्थ, द पॉसिबल आउटकम इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाई। डाई को जैसे मैंने बताया लूडो में जो डाई होता है, जैसे हम लूडो खेलते हैं उसकी पॉसिबल आउटकम 6 होती हैं, 1 2 3 4 5 6 तक होता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा 6, सी ऑप्शन होगा। उसके बाद व्हेन ऑल द आउटकम ऑफ अ सिंबल स्पेस हैव इक्वल चांस ऑफ अक्रंस, जब इक्वल चांस ऑफ अक्रंस हो, सबका अनेक एक जैसा चांस हो, इसको कहते हैं इक्वली लाइकली। इसको क्या कहते हैं, इक्वली लाइकली। आउट ऑफ 52 पैक ऑफ कार्ड द टोटल नंबर ऑफ डायमंड कार्ड्स, अब डायमंड कार्ड्स उसमें होते हैं 52, ये 52 टोटल कार्ड्स हैं। तो इसमें आपके पास 13 डायमंड कार्ड्स होते हैं, तो इसका होगा 13, इसका डायमंड कार्ड इसमें कितने होते हैं 13 चांस होगा। टोटल नंबर ऑफ डायमंड कार्ड कितने होंगे 13, यानी इसमें 52 पैक कार्ड में डायमंड कार्ड 13 होते हैं। डायमंड कार्ड कितने होते हैं 13 होते हैं, डी ऑप्शन आएगा। उसके बाद आउट ऑफ 52 पैक ऑफ कार्ड द टोटल नंबर ऑफ जैक कार्ड्स, जैक कार्ड्स आपके जो हैं ये आपके होते हैं 4, जैक कार्ड्स कितने 4 होते हैं, डायमंड कार्ड 13 होते हैं। और उसके बाद नाइन्थ है द पॉसिबल आउटकम ऑफ सेलेक्टिंग क्वीन फ्रॉम डेक ऑफ कार्ड्स, क्वींस का जो है ये आपकी 4 होती हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा 4। ये आप याद रखें इनकी प्रोबेबिलिटी भी, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी 13/52 हो जाएगी अगर पूछे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 4/52 हो जाएगी।
और इसकी प्रोबेबिलिटी भी 4/52 हो जाएगी। तो ये नंबर्स आपको याद रखें, शार्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में भी यूज़ आ सकते हैं। उसके बाद 6 फेसेस ऑफ द डाई आर कॉल्ड इक्वली लाइकली इफ़ द डाई इज़, यानी डाई जब आपका स्मॉल हो, 6 फेसेस हो, फेयर हो, राउंड हो, तो इसमें क्या होगा, फेयर हो, यानी आपका फेयर यानी जिसका हर साइड से बराबर हो, किसी साइड से मतलब उस डैमेज ना हो, फेयर हो, बिल्कुल सारी डायमेंशन उसकी बराबर हो, एक जैसी हो, तो फिर हम क्या कहेंगे कि उसका जो हर फेस का आने का जो चांस है वो क्या होता है, इक्वली लाइकली होता है। तो वो क्या, जो फेयर डाई होगा उसमें हर फेस का जो आने का चांस है इक्वली लाइकली होगा, क्योंकि उसमें तमाम की जो प्रोबेबिलिटी है वो एक जैसी होगी। तो इस तरह ये आपके 5 चैप्टर के MCQs कंप्लीट हुए जो सेकंड टर्म में आ रहे थे आपके सिलेबस में, FGI के सिलेबस में। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। इससे पहले मैंने शार्ट क्वेश्चन भी शेयर किए थे, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन, शार्ट क्वेश्चन, इसको सारे को तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए एग्ज़ाम आसान हो जाएगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल पे मैथ्स की जो है आपके सिलेबस रिलेटेड मुख्तलिफ वीडियोज़ आती रहती हैं ताकि हर बच्चा इससे जो है फ़ायदा उठा सके।